नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं देहरादून की एक ऐसी वारदात से जिससे रोंगटे खड़े हो गए। एक ऐसी वारदात कि आदमी रिश्तों के मकड़जाल में इस तरह से फंस जाता है कि वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हत्या कर देता है। और वो ये भूल जाता है कि वो कभी पकड़ा भी जाएगा। उसको कोई गिल्ट नहीं होता। उस समय उसके ऊपर एक फितूर सवार होता है कि बस मारना है, पीछा छुड़ाना है। ऐसे एक मामला है। 3 लाशें मिलती हैं देहरादून में एक नाले में। पुलिस जब तफ्तीश करती है, एक महिला की लाश, 2 बच्चों की लाश, आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे। इसके बाद पुलिस को एक बस का टिकट मिलता है और उसी बस के टिकट के रास्ता पूछते पूछते पुलिस कातिल तक पहुंच जाती है। आखिर ये कातिल कौन था? इसने क्यों एक महिला और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा? गोपाल जी, आपने खबर लिखी, दिल दहला देने वाली कहानी। और एक तरह से कहा जाए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हम बोलते हैं ना। बेसिकली इसमें एक जो इसकी लेडी थी, इसका कुछ साल पहले अपने पति से तलाक हो गया था। ठीक है। तो वो अलग रह रहे थे। ये जो लड़का है अरबाज, जो इसमें मेन एक्यूज है, वो इस लड़की के संपर्क में, चूँकि ये लोग एक ही कस्बे के रहने वाले थे, तो इसके संपर्क में आया और इन दोनों के बीच में एक मेल मुलाकात और फिर उसको कहते हैं कि प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और उससे इसको एक बच्चा भी हुआ। अब हुआ क्या कि वो औरत जो थी वो इसके ऊपर दबाव बना रही थी किसी तरह उसके साथ रहने के लिए। वो बंदा नहीं, रेशमा जिसका नाम था, रेशमा, वो बंदा नहीं चाहता था कि वो हमारे साथ रहे। वो भी तलाकशुदा था, आदमी भी। हसीन नाम था, अरबाज था। हसीन लड़के का नाम है। और ये जो लेडी है ये रेशमा है। इसने क्या किया कि हसीन ने इसके साथ प्रेम प्रसंग किया, इसके साथ सब कुछ एक तरह से लिविंग टाइप का रिलेशन बना। और ये लोग, ये देहरादून में एक फैक्ट्री में काम करता था और यहाँ देहरादून में काम करता है, फैक्ट्री में काम। हाँ, देहरादून में फैक्ट्री में काम करता था। और लेकिन ये जिस कस्बे में रहते थे, दोनों जने एक ही कस्बे के थे। तो ये लेडी इसके ऊपर लगातार दबाव बना रही थी कि हमको साथ में रखो। ठीक है। ये टाल रहा था कि हम जब वहाँ पे मकान किराए पर ले लेंगे या कमरा ले लेंगे किराए पे, तब हम बुला लेंगे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, एक दिन ये लेडी अपना बच्चों को और सामान के साथ आ गई देहरादून। ठीक है। और आईएसबीटी से इसने फ़ोन किया उसको कि मैं देहरादून आ। वो किसी तरह टाल रहा था, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि ये आ गई है, तो फिर उसने उसी समय स्कीम कर लिया कि अब इसको हमको ख़त्म करना है। तो वो अपने साथ मोटरसाइकिल में इन दोनों को लेकर, बच्चों समेत इसको लेकर आया। रात में इसको अपने फैक्ट्री एरिया में ही ले गया था और वहीं पर उसने उन लोगों को मतलब रात में सुलाया। जब सो गए ये लोग, तो सोने के बाद इसने पहले गला दबाकर रेशमा की हत्या की, फिर तकिया से मुंह दबाकर बच्चों को मार दिया। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात चिराग इसमें यह है कि इसमें जिस छोटी बच्ची को मारा वो इसकी अपनी औलाद है। ओके। अब पहली पत्नी के? नहीं, इसकी इसी बच्ची से, इसी प्रेमिका से इसकी बच्ची पैदा हुई थी। 8 महीने की बच्ची थी, उसकी भी उसने हत्या कर दी, गला दबा के और तकिया मुंह में लगा के। अच्छा, इसने क्या किया कि वही फैक्ट्री के पीछे एक नाला था जो कि ड्राई था, सूखा था, उसमें बस कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता था। उसने जिस फैक्ट्री में काम करता था वहीं से उसने थर्मोकोल और इस टाइप के चीज़ें इकट्ठा की, उसमें से बॉडी लपेटी और तीनों को वहाँ पे नाले में डंप कर दिया। पुलिस को पता ऐसे चला कि रात के अंधेरे में, रात में ही। और उसके बाद अपने काम में लग गया जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है। हुआ क्या था कि अच्छा, जब 2-3 दिन के बाद, चूँकि गर्मी की वजह से लाशें बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, तो उस लाश की सड़न की वजह से कुछ लोगों ने जब पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पे बदबू आ रही, तो पुलिस आई। और पुलिस ने जब देखा कि डेड बॉडीज पड़ी हैं और सबको देखा, उसने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसको कोई क्लू नहीं मिला। ब्लाइंड मर्डर केस उसके सामने था। तब उसने पता लगाने की कोशिश की फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे और उन लोगों से। तो जब वो डेड बॉडी, जो लेडी का जो फेस था, वो किसी वर्कर को याद रह गया था। उसने इसके साथ मोटरसाइकिल पर देखा था, आरोपी के साथ। ओके, हसीन के साथ। तो उसने क्या किया, उसने पुलिस को कहा कि मैंने शायद इस लेडी को देखा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि उसी बीच में पुलिस, जो उसने आसपास का नाले का आसपास का एरिया जब खंगाला, तो वहाँ पर उसको एक नीले रंग का बैग मिला
उस बैग में ही उसको एक टिकट मिला, जो टिकट जो जहाँ से ये चली थी वहाँ से लेके देहरादून तक का था। ओके। अच्छा, उस टिकट में जैसे बसों में इसका आमतौर मतलब ये जो बैग था ये इस महिला का ही बैग था? इस महिला का बैग था। उसने क्या किया था, उसने सामान और सारी चीज़ें उठा के वहीं फेंक दी थी। इसका मोबाइल और उसके घर की चाबी अपने पास रख ली थी, ठीक है, ताकि अगर कोई होगा तो देखा ये जाए। बताते कि नेहटोर यानी जिला बिजनौर से बिजनौर से था, हाँ, बिजनौर से था। नेहटोर जगह है, कस्बा है। तो मतलब ये लेडी जो थी वो बिजनौर की वो वहीं की थी, ओके। एक ही कस्बे के थे दोनों। ओके। तो इस वजह से शायद जल्दी जान पहचान हो गई। ओके। और दोनों के बीच में चूंकि दोनों कहीं ना कहीं एक ही नाव के मुसाफिर थे, तो है। आपस में मिलना जुलना हो गया। ठीक एनीवे, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होती है कि जो वो बस का टिकट मिला उसमें 3, चूँकि बस में आमतौर पे बस वाले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके साथ एक बच्चा है, और तो छोटे बच्चे का तो बनेगा नहीं, बड़े बच्चे का जो आधा टिकट बनता है वो उसी में लिख देते हैं। तो उस टिकट में एक बालिग और एक नाबालिग का मेंशन था, ठीक है, यानी एक टिकट में दोनों का नंबर मेंशन था। उस टिकट के जरिए पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये टिकट भी इसी का होगा। अब वहाँ से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो ये पता चला कि ये बिजनौर इलाके का है, तो बिजनौर इलाके का आसपास का फैक्ट्री वर्कर कौन हो सकता है, तो उसने पुलिस ने फैक्ट्री वालों से पूछना शुरू किया। वहाँ पे ये हसीन ने पहले तो पुलिस को टालने में लगाया, गुमराह करने लगा इधर उधर, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पे शक हुआ क्योंकि बार बार बयान बदल रहा था। एक चीज मैं जानना दोबारा चाहूंगा, हसीन तक पुलिस कैसे पहुंची? जब टिकट मिला तो ये तो साफ हुआ कि लेडी बिजनौर की, बिल्कुल। लेकिन हसीन तक कैसे पहुंची? हसीन तक इस तरह से पहुंची कि जब फैक्ट्री वर्कर से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो हसीन भी उन्हीं फैक्ट्री वर्कर्स में थे, एक था, और उसका ताल्लुक उसी बिजनौर गांव के उसी गांव से था, जहां से ये लेडी का था। दूसरा कि पुलिस को पहले ही एक विटनेस मिल रहा था जिसने, क्योंकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन बता दिया था कि ये हसीन के साथ देखी गई है, देखिए हमको लगता है कि हमने शायद इसको हसीन के साथ देखा है। ओके। तो पुलिस को एक डाउट था हसीन पर। अच्छा, हसीन ने जब बताया कि ये उसी गांव का है तो हसीन से और पूछताछ हुई कि भाई तुम जो उस लेडी को जानते हो कि नहीं जानते हो। अच्छा, वो क्या हुआ कि उसी बीच में वो अपने बयान बीच बदलने लगा। नेचुरली पुलिस, आप जानते हो कि पुलिस जब ऐसे बयान, जब कोई एक्यूज बदलता है तो तुरंत उसको ट्रैप करती है। ऐसे ही उसने ट्रैप किया, और जब उसको साथ कड़ाई की तो उसने सारे बात कबूली तो वो बड़ी मतलब दहलाने वाली थी। उसने कहा कि इस वजह से उसने इससे पीछा छुड़ाने के लिए मर्डर किया है, और कोई उसका रीज़न नहीं था। वो इसके साथ नहीं रहना चाहता था, उसको जो कुछ भी अपने थे वो दोस्ती तक ही उसको सीमित रखना चाहता था, वो शादीशुदा नहीं होना चाहता था। ये उसने पुलिस को बताया। अब पुलिस जो है वो ये पता कर रही है डीएनए के थ्रू कि जो बच्ची मरी, हाँ, इसका ये भी क्लेम था कि ये बच्ची जो क्लेम कर रही है कि ये मेरी औलाद है, वो मेरी औलाद नहीं है, वो किसी और की औलाद है। तब पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराने के बारे में प्लान कर रही है। लेकिन आपने देखा दोस्तों कितनी दिल दहला देने वाली कहानी है कि एक शख्स जिसका नाम हसीन था, उसने किस तरह से प्लानिंग करी मर्डर की, अपने ही बच्चे को मार दिया, उसके बाद जो उसकी प्रेमिका का एक और बच्चा था उसको मार दिया, प्रेमिका को मार दिया। लेकिन सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा बीच में क्या रेशमा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव बना रही थी हसीन के ऊपर शादी का, या कुछ ऐसी बात थी जो उसने, क्योंकि मर्डर करने का प्लान कर लेना ये तो बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब कुछ ऐसी अब ऐसे में अभी पुलिस अभी उसके घर वालों को, जो रेशमा है उसके घर वालों से बातचीत कर रही है। हालांकि घर वालों ने जो अभी तक बताया है उसके हिसाब से ये जो 8 महीने की बच्ची थी ये हसीन की ही थी, ऐसा। और कई फोटोग्राफ्स हैं इन लोगों के, कई ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये भी पता चला है पुलिस को कि ये लोग वाकई में बहुत दिनों से साथ थे, एक रिलेशन में थे। अब बाकी घर वालों से और इन्वेस्टिगेशन चल रही कि क्या और वजह हो सकती है, इसके पीछे की क्या रीजनिंग हो सकती है, क्या रेशमा का कोई अतीत है या हसीन का कोई अतीत है ऐसा। हसीन के बारे में सर और भी जानना चाहूँगा। ये बिजनौर का रहने वाला है, ये बताते हैं, और यहाँ देहरादून में बोडो वाला में एक फैक्ट्री में काम करता है। ये जो तलाकशुदा है हसीन, और पिछले 2 सालों से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो इसी से रेशमा के साथ। लेकिन रेशमा के पहले पति के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक वो तलाक हो गया था इन लोगों के बीच में। हाँ, तलाक हो गया था बेसिकली, जो पुलिस को पता चला है उसके हिसाब से। उसका रेशमा का जो पुराना पति था, पहला वाले पति था, वो उसके साथ मारपीट करता था, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर दिया। बच्चों को मारने के बारे में आरोपी ने क्या बताया? उसने केवल यही कहा है कि मैं किसी भी तरह की लाइबिलिटी में नहीं रहना चाहता था,
और मुझे इस बात का बिल्कुल शक नहीं था कि वो लड़की बच्ची जो है वो मेरी है, मेरी नहीं है, इसलिए उसने उसको मार दिया। अब वो क्यों मारा, क्या मारा, ये पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही, क्योंकि अब हसीन से पूछताछ कर रही कड़ाई से कि बच्ची को क्यों मार दिया। क्यों अभी तक बाकी बातें रिवील नहीं दो हुई। बच्चियों को, 2 बच्चे, एक उसकी पहले वाले पति की बच्ची थी जिसकी उम्र 15 साल है, और ये 8 महीने की बच्ची थी। तो ये सारी चीज़ें जो है पुलिस अब बाकी चीज़ें और पता करे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न था हत्या करने का, कि केवल पीछा छुड़ाना था जैसा कि अभी तक का क्लेम वो कर रहा है, या फिर उसके पीछे कोई और रीजनिंग क्या है। ये वजह थी जब रेशमा देहरादून पहुंच गई बिजनौर से, तो उसको लगा कि ये तो यहाँ आ सकती तो कहीं भी जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है कि ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा हो उसके लिए, कि जब रेशमा उसके साथ पास पहुंच गई, हो सकता है कि रेशमा का ये मकसद रहा हो कि मैं जाके सरप्राइज़ करूंगी और वो खुश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग के बीच में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहेगा। मगर वो दूसरी स्कीम में था, वो ये सोच रहा था कि मैं रेशमा से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाऊँ, इसीलिए वो बार बार, जैसा कि पुलिस को बताया, कि वो टाल रहा था कि मैं कमरा ले पा रहा हूँ, या कमरा ले लूँगा तब बुला लूँगा, इस तरह की चीज़ें वो उसने पुलिस को बताई है। बस का टिकट जो वहां से मिला मौके से, उससे तो ये क्लियर हुआ कि बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन आपने बताया जो नहीं, एक मेन विटनेस उससे क्लियर हो बिजनौर से आया है। वो लेडी जो है लेडी वो आई है। बिजनौर से आई। लेकिन इसमें जो सबसे अहम था सर, वो ये था कि आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए एक टेढ़ी चैलेंज था, चैलेंज बहुत था, बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आसपास कैसे पता लगेगा आरोपी कौन भाई है? किसने बॉडी वहाँ पे डंप की और उसने सामान किसने किसका फेंका है, क्योंकि वहाँ पे तो कूड़े पड़े हुए हैं। अब वो कूड़ा पड़ा हुआ है तो किसका किसका हो सकता है, इसको रिलेट करना बड़ा मुश्किल है। पुलिस ने बहुत सफाई से चीज़ों को रिलेट मुझे एक किया। चीज और बताइए सर, इसमें जो लोग भी जानना चाहेंगे, इसने डंप रात में मार दिया, एक एक करके कैसे इसने डंप किया? रात में डंप करना वाज नॉट इजी, एग्जैक्टली, और वो भी 3-3 बॉडीज को। यही सारी चीज़ें अब पुलिस पता कर रही कि उसने किसी के सपोर्ट लिया या उसने ये सब काम अकेले किया। अभी तक ये बात क्लियर नहीं सामने आ पाई है कि वो उसने ये सारे काम अकेले किए या किसी को के साथ मिलके किया है। यानी अगर किसी के साथ मिलके किया तो वो भी इस मामले में आरोपी बराबर का होगा। लेकिन आपने देखा एक शख्स की सनक ने क्या हालात पैदा कर दिए। 3 लाशें उसने बिछा दी, अब वो खुद जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी, बल्कि ये वारदात ही बोलूंगा, कहानी तो सर इसको नहीं कहनी चाहिए, ये वारदात क्या सिखाती है सर? संगीन वारदात है, और ये सीधी सी बात क्या है। सिखाती है वारदात? अरे ये कई चीज़ें आपके सामाजिक पहलू को बताती है, आपके अंदर की अंतरदशा को बताती है, आप किसी भी रिलेशन या किसी भी चीज़ को लेकर कितने संजीदा हैं ये उसको बताती है। तो इसमें बहुत सी सीख है। दूसरी चीज़, आप किस तरीके से समाज के बीच में रहने लायक हैं या नहीं रहने लायक हैं, ये उसकी का खुलासा करती है। लेकिन सर एक चीज़ है, आप भी शादीशुदा हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, आपका तो मेरे से पहले ही शादी हुई है। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं। देखो, मियाँ बीवी में झगड़े कोई बहुत ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, या कोई अभी गुस्सा भी बहुत आता है। हाल की चीज़ नहीं है, ये शाश्वत है। लेकिन कई बार गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन बिल्कुल आता है गुस्सा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर कई बार बहुत एग्रेसिवली आपसे बात करे, ये भी एग्री, पॉसिबल सब कुछ एग्री है। और उस समय आपको ऐसा लगता है मेरी ईगो हर्ट हुई है। तो सर इन परिस्थितियों में चिराग, क्या आदमी इन्हीं ये हरकत करे? ये तो नहीं चिराग, करनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों का मायने ही तो इंसानियत है। कि अगर पढ़ाई है, परवरिश है, हमारा सामाजिक में उठना बैठना है, तो हम किस तरह से अपने आप को ग्रूम करते हैं। कई बार देखा बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोग भी ऐसे करते हैं। हाँ, करते हैं, क्योंकि वही है, उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी होती है या उनकी सीख में कहीं कोई कमी होती है। उनको उनको कुछ पता नहीं होता है कि हमको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो उसमें ऊंच नीच होती है, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता है। जहाँ मनभेद होता है वहाँ पर दुश्मनी होती है फिर, और वो दुश्मनी कभी भी खास तौर से मियाँ बीवी के रिश्ते में, माँ बाप बेटे के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में या भाई भाई के रिश्ते में नहीं हो सकते। और जब भी होते हैं तो ये ऐसे अंजाम। क्या दुश्मनी हो सकती है छोटे छोटे बच्चों से? अब ये तो देखो अलग अलग, सबके अलग अलग कारण। पत्नी से झगड़ा है तो बच्चों को थोड़ी मार दो। ऑब्वियसली किसी को अब ये तो देखिए, अगर आपने सोच ही लिया कि मुझे पत्नी को मारना है, बच्चों को कैसे मार दिया आपने? देखिए आप बहुत से पर्सनल नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो बहुत सी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें में आप समझौता करते हुए चलते हो। कई बार आप उसके व्यवहार को निगलेक्ट करते हो, इसलिए ताकि रिश्ता बना रहे। आपने देखा गोपाल जी ने
असलियत बयां कर दी है कि रिश्तों को लेकर किस तरह से संजीदा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई सवाल ज़रूर खड़े करती है। परवरिश पर सवाल खड़े करती है, माइंडसेट पर सवाल खड़े करती है, और इस तरह की घटना किसी के साथ भी ना हो, हम ये दुआ करते हैं। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।